क्या आप जानते हैं, हमारे देश भारत में अनेकों युद्ध लड़े गए हैं और कुछ युद्ध ऐसे थे जिसमें लाखों लोग मारे गए। पूरा मैदान लाशों से भर गया और चीखों की आवाज कई दिनों तक गूंजती रही। एक ही दिन में इतनी लाशें गिरीं कि मैदान पहचान में नहीं आया और कहा जाता है कि यदि कोई इंसान उस मैदान में चलता तो उसके पैरों के नीचे मिट्टी नहीं, लाश होती। वहां खून की नालियां बहती थीं और ऐसा भयानक मंजर कि सबकी रूह कांप जाए। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं भारत के उन 5 सबसे खतरनाक युद्ध के बारे में, जिसके बारे में सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। और इस वीडियो का 5वां युद्ध तो इतना खतरनाक था कि उसके बारे में सुनकर ही आपके आंसू निकल जाएं। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपके इतिहास के ज्ञान में वृद्धि हो और अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो उसमें आपको मदद मिले। तो चलिए जानते हैं भारत का पहला सबसे खतरनाक युद्ध, जो है कलिंग का युद्ध। ये युद्ध मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, जो कि आज का उड़ीसा राज्य है। चूंकि कलिंग एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य था, जिसके कारण ये मौर्य साम्राज्य के विस्तार में बाधा बन रहा था, जबकि सम्राट अशोक पूरे भारत पर अपना शासन चाहते थे और इस बाधा को हटाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था युद्ध। और जब ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ, जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक लोग मारे गए व लाखों घायल और बंदी बनाए गए। चारों तरफ लाशें, रोते लोग, उजड़ा कलिंग। ये मंजर सच में बहुत भयानक था। लेकिन इस युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय बदल गया। उन्होंने हिंसा छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया और धम्म नीति शुरू की तथा शिलालेखों में अपने पश्चाताप को लिखा। और ये युद्ध इसलिए खतरनाक था क्योंकि इसने एक क्रूर विजेता को एक महान शासक बना दिया। तो अब बात करते हैं हमारे दूसरे सबसे खतरनाक युद्ध के बारे में, जो कि है तराइन का द्वितीय युद्ध। ये युद्ध राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच सन 1192 ईस्वी में लड़ा गया था और तराइन आज के हरियाणा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस युद्ध में राजपूत सेना हाथियों पर निर्भर थी, लेकिन मोहम्मद गौरी की तेज घुड़सवार सेना ने धोखे से राजपूत सेना को घेरे में ले लिया, जिससे पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और बाद में उन्हें मार दिया गया। और ये युद्ध इसलिए भी खतरनाक था क्योंकि इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और इसी युद्ध के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई, जिससे राजपूत शक्ति कमजोर हुई। अर्थात इस युद्ध ने भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक भविष्य बदल दिया। अब आता है तीसरा सबसे खतरनाक युद्ध, प्लासी का युद्ध। ये युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सन 1757 में हुआ था। इसका असली कारण था कि अंग्रेज व्यापार के साथ साथ सत्ता भी चाहते थे, जिसके कारण नवाब अंग्रेजों से नाराज थे। बाद में अंग्रेजों ने नवाब के सेनापति को गद्दी का लालच देकर उसे अपनी ओर कर लिया और नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया, जिसके बाद बंगाल अंग्रेजों के हाथ में चला गया और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। इस युद्ध में लगभग 1000 सैनिक मारे गए और कुछ घायल हुए, लेकिन ये युद्ध इसलिए खतरनाक था क्योंकि यहीं से 200 सालों की गुलामी का रास्ता खुला और 200 सालों तक अंग्रेजों ने भारतीयों पर अत्याचार किया और इस अत्याचार को हर कोई जानता है। चौथा सबसे खतरनाक युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। ये युद्ध मराठा साम्राज्य, जिसका नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ कर रहे थे, व अहमद शाह अब्दाली, जो कि एक अफगान आक्रमणकारी था, इनके बीच सन 1761 में हुआ था। इस युद्ध का मुख्य कारण ये था कि मराठा उत्तर भारत पर सत्ता स्थापित करना चाहते थे, मगर अब्दाली भारत को लूटना और उस पर नियंत्रण करना चाहता था, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच टकराव हुआ। इस युद्ध में दोनों ओर लाखों सैनिक थे और ये युद्ध एक ही दिन में हुआ, जिसमें करीब 1 लाख सैनिक मारे गए, जिससे मैदान लाशों से भर गया और मराठा सेना पूरी तरह से टूट गई और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। परिणाम स्वरूप पेशवा शक्ति कमजोर हुई, भारत में राजनीतिक शून्य बना और अंग्रेजों को आगे बढ़ने का मौका मिला। इसलिए
ये युद्ध भारत का सबसे रक्त रंजित युद्ध माना जाता है। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी और भारत के 5वें सबसे खतरनाक युद्ध के बारे में, जो कि था सन 1971 में हुआ भारत-पाकिस्तान युद्ध। चूंकि 1947 में पाकिस्तान बना, लेकिन वो दो अलग अलग हिस्सों में था। पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, व पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है। इन दोनों के बीच में 1600 किलोमीटर में भारत था, जिसकी वजह से दोनों की भाषा, संस्कृति और रहन सहन अलग थे, लेकिन सत्ता पूरी तरह से पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में थी। पूर्वी पाकिस्तान की आबादी ज्यादा थी, फिर भी सरकार में उनकी भागीदारी कम थी। सेना में उन्हें कम जगह मिलती व आर्थिक विकास पश्चिम में ज्यादा था, जिससे बंगाली लोगों में गुस्सा बढ़ता गया। जिसके बाद सन 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने पूरी बहुमत से जीत हासिल की, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेता याहिया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो ने सत्ता देने से इनकार कर दिया, और यहीं से असली टकराव शुरू हुआ। जिसके बाद 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया, जिसमें उन्होंने बंगाली छात्रों, बुद्धिजीवियों व आम नागरिकों पर हमला किया। गांव के गांव जला दिए गए, महिलाओं का बलात्कार व उन्हें कई यातनाएं दी और लाखों लोगों की हत्या की। इसलिए इसे इतिहास का भयानक नरसंहार माना जाता है। इस हिंसा से बचने के लिए बंगाली भारत के पश्चिम बंगाल, असम तथा त्रिपुरा में शरण लेने आ गए और भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर भारी दबाव पड़ा, जिससे भारत चुप नहीं रह सका तथा पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी नाम का विद्रोही संगठन बना और भारत ने उन्हें प्रशिक्षण, हथियार व रणनीतिक मदद दी। भारत ने ये कदम मानवीय और सुरक्षा कारणों से उठाया था, लेकिन 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस पर हमला कर दिया और यहीं से ये भारत-पाकिस्तान का सीधा युद्ध बन गया। जिसके बाद भारत ने तीनों मोर्चों पर हमला किया, थल सेना, वायुसेना व नौसेना, और सिर्फ 13 दिनों में युद्ध समाप्त हुआ, जिसमें करीब 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश स्वतंत्र देश बन गया। लेकिन इस युद्ध के दौरान हमारे भारत देश के लगभग 3000 सैनिक शहीद हुए, जिसका दर्द आज भी हमारे दिल में है, क्योंकि जब इंसानियत कुचली जाती है तो सीमाएं मायने नहीं रखती। 1971 इसका सबसे बड़ा सबूत है, और ये जीत सिर्फ भारत की नहीं थी, ये जीत थी अत्याचार के खिलाफ इंसानियत की। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये फैसला मैं आपके हाथों में छोड़ता हूं। धन्यवाद।